नमस्ते बच्चों। देखो आज तीसरा दिन है और अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि पता नहीं कब लाइन चला जाए और अपना लेक्चर कब खत्म हो जाए। तो तेज़ी से अपन आते हैं। तो पहले अपन तुरंत रिमाइंड कर लेते हैं, एकदम एक सेकंड में अपन रिमाइंड कर लेते हैं कि फर्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ाए थे। आपको थोड़ा बहुत एंगल के बारे में बताए थे, मुँह से याद कर लो जरा। एंगल को डिनोट किससे करते हैं? थीटा से करते हैं। फार्मूला थीटा बराबर एल अपॉन आर हो गया। उसकी यूनिट रेडियन होती थी, ठीक है ना। कन्वर्सन बताया था कि भाई कि पाई रेडियन जो होती थी 180 डिग्री के बराबर होती थी। पाई बाय 2 90 के बराबर हो गई। पाई बाय 6 किसका बराबर हो गया? 30 का बराबर हो गया। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्सन भी सीखे थे। आज के उसके बाद वाले लेक्चर में हम क्या बताया, तो आपको कुछ कुछ वैल्यू बताया था। एकदम जल्दी जल्दी याद करो, एकदम तेजी से कुछ कुछ वैल्यू। जैसे हम थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, शायद तुमको याद भी होगा, जल्दी बताओगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 होगी, ठीक है ना। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी। जरा सा इसका देख लो, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 होगी। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2 होगी। मतलब इस तरह की चीजें हम पढ़ा चुके थे। tan 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। लेकिन आज का मेरा मेन मकसद है लेक्चर का कि हम उस क्लास में सिर्फ 90 तक बता पाए थे। लेकिन आज का जो मेन मकसद है, हम लोग क्या करेंगे कि 90 से आगे, क्योंकि ये जो 90 वाला लफड़ा था थोड़ा सा एकदम जरा से के लिए आपको लेकर के चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। थोड़ा सा के लिए चलो, एकदम ऐसा एक लाइन खींचो एकदम अच्छे से। ये देखो हम एक लाइन खींचे और अब हम लोग पहुंच गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। पहले थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाते हैं। तो इसमें क्या होती थी, ये मान के चलो एक्स एक्सेस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सेस, ये वाई डैश, ठीक है। हम लोग इस पे क्या करेंगे कि जो है एक वन, मतलब मान के चलो कि एकदम 1 यूनिट वाला एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। पहले इसी में सिखाने की कोशिश करनी हम जा रहे हैं। मतलब मान लो कि ये तुम्हारा ये अच्छा नहीं बना, तो फिर को एक फ्रेश बनाते हैं। अच्छा, प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पढ़ा दिए थे 90 तक का वैल्यू देख लिए थे। आज का अपना मेन मोटो है कि जब 90 से ज्यादा हो जाए तब कैसे करेंगे, ठीक है ना। 90 से ज्यादा हो जाए तब कैसे करेंगे। तो चलो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल, हम लोग एक सर्कल लेते हैं। और पता है ना सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्कल रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री को। इस सर्कल को पहले हम एक सेमी सर्कल में बांटते हैं। अभी ये सर्कल क्या हो गया? सेमी सर्कल में बट गया, क्योंकि एक वर्टिकल एक्सेस ऐसा ड्रॉ किए जो इसको बराबर बराबर सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। मतलब इधर का एरिया और इधर का एरिया सेम हो गया। अभी हमने इसको वर्टिकली सेक्शन किया है, मतलब वर्टिकली बांटे हैं। अब जो है हम क्या करेंगे, एक और एक्सिस इसको देंगे जो इसको हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी करेगा। तो यहाँ पर देखो, यानी कि इस तरह से, मतलब कुछ इस तरह बटेगा कि इसका एरिया A1 A2 A3, या फिर यहाँ से अगर शुरू करो तो A1 A2 A3 और A4, हर सेक्शन का एरिया सेम होगा, ठीक है। और अब हम लोग एंगल पे जाएं तो ये सारा जगह दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब क्या कि इनके बीच एंगल कितनी हो गई? 90 डिग्री। अभी देखो इधर 90 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। फिर 90 प्लस करेंगे तो कितना हो गया? देखो एंगल कैसे देखते हैं? 180 अगर लोगे तो यहां से यहां तक लेना है। 90 लेंगे तो यहां से यहीं तक लेंगे, ठीक है ना। अगर 270 लेंगे तो 270 इस लाइन पे बन रहा है। कहां से? यहां पर से इस लाइन पे बन रहा है। तो आप यहां पर से ऐसे जाओगे, ऐसे करके इसके पास लाओगे तो ये हो गया 270 डिग्री, ठीक है ना। अब आपको चाहिए कि नहीं भाई हम जहां से शुरू किए उधर पहुंचे, तो यहां से लाइन बनाओगे, ऐसे करके जाओगे तो ये हो गया 360। लेकिन अब देखो 180 में अगर 90 घटाओगे तो ये जो गैप मिलेगा तुमको 90 का मिलेगा। 180 में 270 घटाओगे तो ये जो गैप मिलेगा तुमको 90 का मिलेगा। 270 में 360 घटाओगे तो ये गैप जो तुमको मिलेगा 90 का मिलेगा। मतलब ये सारा 90 में बटा हुआ है, जिसको अपन कहते हैं क्वाड्रेंट। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट। मान लो इधर से भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लीजिए क्वाड्रेंट सेकेंड, और इसको मान लो क्वाड्रेंट थर्ड, और इसको मान लो क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक है। सर्टेन एंगल को हम एक साइड में
पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देख लो जरा सा, छोटा छोटा एंगल है तो करके ही देख लो। जैसे अगर 90 डिग्री की बात करें तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री की बात करें तो ये हो जाएंगे पाई रेडियन, ठीक है। 270 डिग्री की बात करें तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2 रेडियन। और यदि 360 की बात करें तो 360 डिग्री हो जाएगा 2 पाई रेडियन। इतना सारा बात आपको ध्यान में आना चाहिए। एक बार फिर से रिमाइंड कर लें कि हम क्या करें कि एक सर्कल ड्रॉ किए, उसको पहले एक लकीर खींचे, एक लाइन हमने खींचा जो इसको 2 सेमी सर्कल में बांटा। तो अभी वर्टिकल सेक्शन हुआ था, उसके बाद हमने एक और एक्सिस खींची। अब यहाँ पर क्या हो गया कि एक और सेक्शन बन गया। इस इतना करने के बाद जो है आपका ये जो सर्कल है 4 इक्वल रीजन में बट जाता है। और हमको पता है कि एक सर्कल जो है 360 बनाता है। ए बी डिविलियर्स घूम करके मारते हैं 360, तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी देखो घूम करके 360। लेकिन ये जो एक्सिस है, ये इसको बांट रहा है कितने में, तो 4 इक्वल 90 डिग्री के गैप में, जिसको अपन क्वाड्रेंट बोलेंगे। याद रहेगा? ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलो ठीक, क्योंकि अपना मेन मोटो है कि थोड़ी बहुत प्लस वाले वैल्यू को दिखाना, थोड़ा सा दिखाना है, बहुत ज्यादा नहीं दिखाना है, बस थोड़ा सा दिखाना है कि भाई अगर मेरे पास 90 से ज्यादा वैल्यू आ गया, 180 से ज्यादा वैल्यू आ गया, तो कैसे वैल्यू लाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज पहले जाएंगे बाय मीन्स ऑफ फार्मूला। किससे जाओगे? बाय मीन्स ऑफ फार्मूला। तो कुछ फार्मूला लिखने वाले हैं। साइन ए प्लस, पहले ए प्लस बी लिखो, ए प्लस बी लिखते हो, इसकी फॉर्मूला होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, ठीक है। अगर साइन ए के साथ माइनस बी करना पड़ गया तो सेम फॉर्मूला रहेगा, साइन चेंज होगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब थोड़ी और आगे बढ़ते जाओ। अब यदि ए और ए सेम हो गया इसी में, तो क्या करोगे? बहुत अच्छी बात, सेम है तो ठीक है ना। साइन ए प्लस ए, बेसिकली देखोगे कि ये साइन ए प्लस ए कब आएगा? जब अपने पास रहेगा साइन 2a। क्या रहेगा? साइन 2a रहेगा। तो 2a को आप a प्लस ए के फॉर्मेट में सोच सकते हैं। अब जब देखो a प्लस ए के फॉर्मेट में सोचोगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है? साइन ए और b के प्लेस पे भी a ही है। साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। तो देखो दोनों टर्म सेम है, आप लिख सकते हो 2 साइन ए कॉस ए। इसका मतलब साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब यदि मान के चलो कि इसी साइन 2a में यदि हम इस कंसेप्ट को लगा करके ऐसी बात मिल जाए अपने को कि नहीं भाई साइन 2a का आपने बताया 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है ना। लेकिन यदि अपने पास साइन ए हो जाए, क्या हो जाए? साइन ए हो जाए, ठीक है ना। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना। तो यदि अपने पास साइन ए हो जाए तो क्या करोगे? बहुत सिंपल है। देखो क्या हो गया, यहाँ पर 2a था तो ये कितना हो गया? हाफ हो गया, तब ना ए हुआ। तो अपन इधर भी दोनों एंगल को हाफ करेंगे। 2 साइन ए अपॉन 2 कॉस ए अपॉन 2। तो इतना सारा थोड़ा बेसिक फॉर्मूला है। साइन 3 थीटा का भी यूज आप कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि अपने पास अब साइन 2a का फॉर्मूला है। ए के साथ करके कनेक्ट आप आ सकते हो वैल्यू के पास, ठीक है। तो ये साइन का था, ठीक है ना। ए प्लस बी, ए माइनस बी और कुछ ऐसे फॉर्मूले। लेकिन यदि अब यही टर्म अगर कॉस में आएगा तो उसको भी लिखते हैं। तो एक बार गौर से देख लो, ऐसे सिनारियो देखो, इसको जरा सा दिख रहा है ना, सारी बात पढ़ ले। साइन, बोलो मेरे साथ, साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर ए और बी सेम हो जाए तो क्या होगा? यहाँ पर ए प्लस ए, देखो 2a हो गया, तो साइन ए कॉस ए और प्लस कॉस ए साइन ए, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए।
अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि नहीं भाई 2a था, यदि 2a के प्लेस पे a हो जाए, 2a के प्लेस पे a कब हो सकता है, जब आप उसको हाफ करोगे। तो भैया जब इधर हाफ करोगे तो इधर भी हाफ करना पड़ेगा। तो अपने को क्या वैल्यू मिला, 2 sin a/2 cos a/2। देखो ये सब का यूज पड़ता है, इसलिए अपन बता रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तेजी से, कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा एकदम इजी क्वेश्चन, ताकि तुमको पता चल जाए कि इसका यूज कैसे करना। चलो, तो अभी तक तो अपने पास ये फॉर्मूला था ना, लेकिन सिंपल सिंपल बना करके दिखा दे पहले तुमको, जो पता है कि यदि हमको वैल्यू निकालना है इसका साइन, जो नॉन वैल्यू साइन 90 डिग्री का निकालते हैं, या फिर इसको आप साइन π/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो π/2 ही लिखते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, साइन π/2, ठीक है। साइन π/2 मतलब साइन 90। तो देखो इसको कैसे करेंगे आप, π/2 को कैसा सोच सकते हैं, बहुत तरीके से सोच सकते हैं। हम सबसे इजी वाला सोच रहे हैं, और देखो वैल्यू आपको मिल जाएगा, π/4 प्लस π/4 करो तो देखो साइन a प्लस a है, तो देखो क्या होगा, साइन π/4 कॉस π/4, फिर से कॉस π/4 गुना साइन π/4। इस हिसाब से देखो सेम हो गया, तो 2 साइन π/4 कॉस π/4। अब वैल्यू याद करो, क्योंकि π/4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, π/4 45 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो 2 साइन π/4 का वैल्यू कितना होगा, 1/√2, और कॉस π/4 सेम। तो देखो यहां पर से √2 एक √2 में कट जाएगा, फिर दूसरा √2 इसको काट देगा, वैल्यू देखो मिल गया 1। और तुमको बताया था ना साइन 90 का वैल्यू पिछले क्लास में 1 होता है कि नहीं। तो हम कोई कठिन कंसेप्ट नहीं लेके चल रहे हैं, क्योंकि पता नहीं अब इसको देखने वाले लोग बहुत सारे होंगे जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं होगा, वो भी देख रहे होंगे। तो प्लीज अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपको सारा समझ में आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाने वाले, जरा सा और बस, और तकरीबन 2 चीजें और सिखाऊंगा, बस आज की लेक्चर यहीं पर खत्म। चलिए लेकर के आपको चलते हैं इस बार कॉस के पास, कॉस a प्लस बी। ये आपको कहां पर लेके गया, अब देखो कॉस के फॉर्मेट में क्या होगा, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ठीक है ना। कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, तो ये हो गया। चूंकि देख लो इसमें कंसेप्ट क्या होता है, अगर प्लस है तो यहाँ पर क्या करोगे, माइनस कर दोगे, प्लस है तो क्या करोगे, माइनस करोगे, बस ये ध्यान रखना, कुछ नहीं, सेम ले रहा है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। कोई लफड़ा इधर में बोलो नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यदि इसके प्लेस पे क्या हो जाए, जल्दी बताओगे, माइनस हो जाए तो क्या होगा बताओ यार, कुछ नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, बताइए ना, हो प्लस, हाँ ये सही था, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। देख लो बाबू, ये मैथमेटिक्स में घुसना नहीं है, मतलब अपने को खाली मैथ थोड़ा बहुत जानना है। बहुत जल्दी ट्रिगोनोमेट्री खत्म होगा, फिर दूसरी मैथ भी पढ़नी है, ताकि बहुत जल्दी अपन फिजिक्स के लेक्चर पे स्टार्ट कर लें। तो अब देखो ये फॉर्मूला हो गया, माइनस है तो प्लस रखना है, प्लस है तो माइनस रखना है। बाकी फॉर्मूले एक बार मेरे साथ बोल लो, कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब यदि सेम फॉर्मेट हो जाए, यानी कि अगर अपने पास cos 2a का लफड़ा आ जाए, तो क्या करोगे, पहले इसको इसके जैसा सोचो, यानी कि इसको इस तरह से लिखोगे। चलो cos 2a कब होगा, जब a प्लस a होगा, और जब a प्लस a होगा तो भैया तुम्हारे हाथ में फॉर्मूला है, क्या करोगे, cos a लिखो, फिर b के प्लेस पे भी a लिख दो, क्योंकि प्लस है तो यहाँ माइनस चलेगा, साइन a और साइन a, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलिए नहीं, हमको तो लग रहा है कि नहीं दिक्कत है, अगर दिक्कत हुआ तो बोलना। देख रहे हो, क्लियर, बोलो हाँ। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब इसी में वही वाला केस करेंगे कि अगर अपने पास, चलो ऊपर वाली मिटा देते हैं, अगर अपने पास ऐसा लिख दे कोई कॉस ए, थोड़ी अच्छी लिख दे, कॉस ए लिख दे, तो कॉस ए लिखने का मतलब क्या हो गया भैया, ये 2a जो था ना ये a में बदल गया, किस में बदल गया, 2a a में बदला, मतलब 2a को हाफ कर रहे हैं आप, तो क्या करिएगा, इन दोनों को भी हाफ कर दो, कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, ये आपका फॉर्मेट हो गया। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? चलिए दो और फॉर्मूला और सीखना है, बस दो और फॉर्मूला, उसके बाद कुछ होमवर्क देंगे। हाँ अभी है, थोड़ा एक कॉस पे देख लो, थोड़ा एक अलग दिखाते हैं। चलो पहले ही हम एक बार बता दें, देखो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू जो होती है, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है -1/2, ठीक है ना। ये अपन और अभी जाएंगे, चार्ट बताएंगे, अभी एक बार एक क्लास और चार्ट लगेगी बताने में, उसमें बता देंगे। तो कॉस 120 की वैल्यू अभी याद रखो कि -1/2 होती है। अब हम फॉर्मूला लगा करके चेक करते हैं, क्या लगा करके चेक करते हैं, फॉर्मूला लगा करके। चलो देखते हैं, कॉस 120 डिग्री का आप क्या लिखोगे, कॉस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, देखो कॉस a प्लस बी हो गया है ना, कॉस 2a टाइप का लफड़ा हो गया इसमें, यानी कि इसको ऐसा सोच सकते हो कॉस 2 इंटू 60 डिग्री, ऐसा सोच सकते हो कि नहीं, कॉस 2 इंटू 60 डिग्री। फॉर्मूला याद करो, कॉस 2a का क्या लिखाया था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या है 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या है 60 डिग्री। चलो कॉस स्क्वायर 60 यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, फिर इसमें साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू याद करो, √3/2 होता है, कितना होता है, √3/2 होता है। तो चलो √3/2 का स्क्वायर करते जाओ। अब चलते चलते आंसर के पास आप पहुंचने वाले हैं, थोड़ा आपको यूरेका जैसा लगने वाला है। तो देखो 4 1 - 3 इज इक्वल टू -2/4, 2 -1/2, देखो मिल गया आंसर। कोई लफड़ा इधर में, बोलो नहीं। तो कुल मिला के आप देख पा रहे, एक बात जान लेना, रूट फॉर्मूला a प्लस बी वाला ही है ना, cos a प्लस बी, एक बार फिर से बोल दो मेरे साथ, cos a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, कोई लफड़ा इधर में। और यदि cos a माइनस b की गप करें तो क्या होगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। बस अब थोड़ी सी tan की दो फॉर्मूला वो देख लो, बस हम लोग तुरंत तुरंत क्लियर कर लेंगे। चलो tan की फॉर्मूला, यदि tan a प्लस बी हो तो बहुत उम्दा बात लिखोगे, लिखोगे ऐसे tan a प्लस tan b अपॉन ऊपर प्लस तो नीचे माइनस 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। अब यदि ऐसा फॉर्मेट मिले कि नहीं भैया a प्लस बी नहीं सोचना है, इस बार आपको माइनस में सोचना है, तो कैसे करोगे आप, तो लिखोगे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है ना। अच्छा प्लस नहीं दिख रहा है, चलो प्लस डाल देते हैं, tan a tan b, ठीक है ना। अब इसमें भी बात बनेगी, किसकी, हमारी तुम्हारी नहीं, सबकी। यदि अपने पास tan 2a का लफड़ा आ जाए तो क्या करोगे, हम करेंगे इसको इस तरह से हैंडल a प्लस a, कोई दिक्कत यहां तक, बोलो नहीं, बस ये लास्ट है, tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, क्योंकि a और b सेम है तो सब tan a लिख देंगे, ठीक है ना। सोच लो यहाँ पर कि a प्लस बी था, यहाँ 2a था, हम इस फॉर्मेट में सोच रहा था तो 2a को लिख सकते हो, a प्लस a तो लिख ही सकते हो ना, बस समझने के लिए तो हो ही रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये फॉर्मूला मिलने वाला है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। तो इतना सारा फॉर्मूला याद रहेगा, एक बार जल्दी से बोल दो, tan a प्लस बी का फॉर्मूला आप फटाक से बोलोगे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, बोलेंगे tan a माइनस b का फॉर्मूला बताओ, तो बोलोगे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। अब यदि tan 2a की बात करेंगे तो क्या होगा, tan a प्लस a में सोचेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, क्लियर।
तो बाबू कुछ वैल्यू दे रहे हैं, इस पे आप कैलकुलेट करना। 75 डिग्री, 120 डिग्री, उसके बाद 150 डिग्री, 240 डिग्री और 300 डिग्री। इस सब का आप साइन भी कैलकुलेट करोगे, साइन का कैलकुलेशन करना है। रुक जाओ, इतना वैल्यू दिख रहा है ना, वैल्यू दिख रहा है ना। तो इस सब का आप क्या क्या कैलकुलेट करोगे बोलो तो जरा सा। इस सब का आपको साइन कैलकुलेट करना है, ठीक है, कॉस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? कॉस कैलकुलेट करना है, मतलब कॉस ऑफ 120, कॉस ऑफ 75 और टेन कैलकुलेट करना है। एक बार फिर से ये फॉर्मूला सब लिख लोगे कॉपी में, कॉपी में लिखते जाओगे, अच्छा रहेगा, आसान पड़ेगा और डाउट्स पूछने में भी आसान लगेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? बस जरा सा एक मिनट जरा सा एक चीज और बता देते हैं कि भाई इसको लिखने में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो हम लिख देते हैं कि कॉपी पे कैसे इसको क्वेश्चन बनाओगे, क्योंकि पता नहीं किसी लोग, अब मान के चलो कि समझ में नहीं आया कि इसको कैसे इम्प्लांट करना है, तो ऐसा देखो आप लिखो कैसे, साइन 75, सोचने का तरीका बता देते हैं। a प्लस बी यूज करोगे तो 45 जो अवेलेबल वैल्यू मेरे पास है उसी का यूज करना है, 30। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? तो आप कोशिश करिएगा इस तरह का सबका साइन कॉस टेन का निकालिएगा। अच्छा, टेन का एक फॉर्मूला हम पिछले क्लास में शायद बताए होंगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इतना सारा काम करना है एकदम आराम से, थोड़ा कठिन होगा, नेक्स्ट क्लास में अपन डाउट क्लियर करेंगे। तो कुल मिला के तो हमको लग रहा है कि आज अपना तीसरा लेक्चर हो गया, तो चलते जाओ एकदम जल्दी सब मिलेंगे। बाय।